आज का क्वेश्चन है कि एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक का भोजन का प्रबंध किया गया था। एक कैंप रहा होगा, उसमें 60 जवानों का 200 दिन तक का भोजन का प्रबंध किया गया था। 80 दिन बाद 20 जवान उसमें और आ गए। उस कैंप में 20 जवान और शामिल हो गए। अब भोजन को कितने दिन, अब जो भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा। मतलब शुरुआत में 60 जवान थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी 200 दिन की। 80 दिन के बाद 20 जवान आ गए थे। अब वो जो 200 दिन का भोजन था, अब वो 80 जवानों को कब तक चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो देखो सवाल इसका कि प्रारंभ में जवान कितने थे, 60 थे। कुल भोजन 60 जवानों के लिए 200 दिन का था। ठीक है, कुल भोजन 200 दिन का था। अब 80 दिन तक तो 200 जवानों ने, मतलब 80 दिन तक खाना खाया 60 जवानों ने। ठीक है, 200 दिन में से 80 दिन का खाना ख़त्म हो गया। अब 120 दिन का भोजन अभी बाकी था उन 60 जवानों के लिए। ठीक है, लेकिन अब 80 दिन के बाद जो है ना, 80 दिन के बाद है ना, 80 दिन तक तो खा लिए वो लोगों ने, 60 जवानों ने। लेकिन 80 दिन के बाद जो है 60 जवान में 20 जवान और शामिल हो गए। तो वो जवान कितने हो गए, 80 हो गए, है ना। अब वो जो खाना कितने दिन का बचा है उनके पास, 120 दिन का खाना बचा है ना। अब वो खाना 80 जवान खाएंगे। ठीक है, तो यदि 60 जवान रहते तो 120 दिन का खाना, 120 दिन चलता उन्हें। जो 120 खाना था, 120 दिन का खाना अगर 60 जवान खाते तो 120 दिन उनको खाना चल जाता। लेकिन अब क्योंकि वो खाना 60 जवानों के लिए था, अब यहाँ पे 20 जवान और बढ़ गए हैं। अब जो 80 जवान है इस खाने को कितने दिन में खाएंगे। तो वही रखना है कि 60 जवान किसी खाने को 120 दिन में खाते हैं तो 80 जवान उसे कितने दिनों में खाएंगे। ठीक है, यानी 60 जवान, 60 गुणित 120 बराबर 80 गुणित T2, मतलब T2 मतलब वो दिन, कि कितने दिनों तक वो खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो कटता है उसको काट दो, है ना। कैसे काटेंगे, 20, दो 4 से, सॉरी 2 से काटो, 2 से 40 बार गया ये, है ना। फिर इसको काटो 2 से, 2 से 40 बार गया, 2 से ये 30 बार चली गया। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है क्या। ठीक है, अब ये क्या कटेगा ये, हाँ अब ये 40 आ गया। ये 40 से मतलब यहाँ कितने बार गया ये, 2 से 40 बार, सॉरी यहाँ ये 3 बार जाएगा। ये जो है यहाँ, जो 40 से ये 120, ये 3 बार जाएगा। कितने बार, 3 बार जाएगा। तो 30 गुणित 3 हो जाएगा ये, है ना। ये यहाँ ये 0 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। यानी 30 गुणित 3 बराबर 90 दिन। यानी अब वो खाना उन 80 जवानों को, वो खाना 90 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा, 90 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, और 168 व्यक्ति काम पर लगाए। 36 दिन के पश्चात, मतलब 36 दिन के बाद वह देखता है कि जो काम था उसका केवल 1/4 काम में ही समाप्त हुआ है। एक काम रहा होगा, यानी ऐसा समझ ले सकते हैं कि 4 काम में 4 रुपए में से 1 ही रुपये खर्च कर पाया है, वो भी 3 रुपये बच गया है। मतलब 3/4 काम अभी बाकी है उनका। एक काम समाप्त हुआ है तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, बराबर कितना, 3/4 काम अभी उनका बाकी है। ठीक है, 3/4 जो काम है अभी उनका, है ना, 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है, और 3/4 काम अभी उनका बाकी है। ठीक है, इस प्रकार से इसको समझ लेंगे। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो बोलता है 1/4 काम
समाप्त हुआ है। काम समय पर करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चूँकि 120 दिन में कार्य को पूरा करना था। ठीक है, 132 दिन में काम को पूरा करना था तथा 36 दिन कर चुके हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, 36 दिन पश्चात देखता है, तो 36 दिन तक तो कार्य किया उन लोगों ने। ठीक है, 36 दिन हो चुके हैं और काम कितना हुआ, 1/4 काम ही हुआ है। ठीक है, तो 36 दिन हो चुके हैं, तो 132 में से 36 दिन हो चुके हैं, बचे दिन कितने हुए हैं, है ना, बचे दिन कितने हो चुके हैं, 96। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, P1 T1 अपॉन W1 बराबर P2 T2 अपॉन W2। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये P1 क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति यानी जितने व्यक्ति लगे हुए हैं इनटू T मतलब जितने दिन तक उन्होंने काम किया है। ठीक है, अपॉन W1 मतलब जितना काम समाप्त हुआ है बराबर P2 मतलब और कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे, मतलब 168 में और कितने व्यक्ति जोड़ेंगे कि वो काम T2 दिन तक, मतलब वो दिन निकालना है, समाप्त हो। और कार्य कितना बचा है, अभी एक काम का 1/4 खत्म हुआ था और बचा है 3/4 काम बाकी है। ठीक है, तो ऐसे ही रख दो, P1 की जगह 168 आ जाता है। ठीक है, T1 की जगह 36 गुणित 36 बटे काम कितना समाप्त हुआ था, 1/4, ये 1/4 रख दिए बराबर। अब 168 यहाँ बोला ना, काम समय पर करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, है ना, और लगाने पड़ेंगे, तो 168 प्लस x, क्योंकि x व्यक्ति और लगाएंगे, है ना, बटे 168 प्लस x गुणित कितने में ख़त्म करना है उस कार्य को, 96 दिन में ख़त्म करना है। ये दिया ना, उस कार्य को 96 दिन में ख़त्म करना है, बटे 3/4। अभी बाकी कितना काम है, 3/4 काम बचा हुआ है बराबर कितना होगा। अब देखो जो कटता है काट लो, 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और काटो इसको, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 है, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर ये दोनों कट गया, अब ये भी कटता होगा, फिर इसको काटो, है ना, एक ही से सबको काट नहीं सकते, एक बार इसको फिर एक बार इसको काटोगे। अब ये फिर काटो इसको, 4 8 32, फिर ये कटता होगा 4, 1 मिनट, 4 8 32, और कुछ कट रहा है क्या, 4 तिया 12, ये 12 बचा था, 4 तिया 12, ये कट गया 3 बार, है ना। अब 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, कितना हो गया 21 गुणित 3, और ये नीचे में 3 बचा हुआ है, और बराबर में कितना है 168 प्लस x, तो क्या होगा 21 गुणित 3 गुणित 3, 21, ये 3 बचा है और ये इसका 3 गुणा यहाँ पे होगा, 3 गुणा, तो 21 गुणित 3 हो गया बराबर 168 प्लस x, तो कितना हो गया 21 गुणित 9 इसका हो गया बराबर 168 प्लस x। 21 गुणित 9 कितना हो गया 189, माइनस पक्षांतर होगा ना, इसको तो माइनस कर देंगे, 168 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 21, मतलब और 21 व्यक्ति उसमें लगाने पड़ेंगे जब कार्य जो है वो समय पे समाप्त हो जाएगा। यानी उसमें 168 में और 168 में 21 व्यक्ति और जोड़ने पड़ेंगे। यानी अब कितने व्यक्ति लगेंगे, अब लगेंगे 179 व्यक्ति उस काम को समाप्त करने के लिए। यानी और कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, 21 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 4 पुरुष या 8 महिलाएं या 12 बच्चे किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष और एक महिला तथा एक बच्चे उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, शुरुआत में 4 पुरुष 8 महिला या 12 बच्चे थे। ठीक है, तो उसको अपन 2 टाइप से बनाते हैं। देखो टाइप फर्स्ट क्या है, तीनों को पहले क्या करो, क्या बोल रहा है वो लास्ट में, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से काम करवाना है। तो इन सभी के अपॉन में, एक के अपॉन में जो पुरुष दिया हुआ है उसको ले लो, फिर दूसरा एक महिला के अपॉन में जो शुरुआत में महिला दी थी उसको ले लो प्लस करके, फिर 1/12 ले लो जो बच्चे के अपॉन में दिया हुआ था।
ठीक है, जितने लोग से करवाना था इंटू टी, ये एक ट्रिक्स टाइप का हो गया है, ठीक है, इंटू टी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर कितना, 15 दिन में काम समाप्त कर रहे थे ये लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम लिए तो 4, 8 और 12 का 24, ठीक है। तो 4 छक 24, 6 आ गया, है ना। 8 तिया 24, इधर 3 आ गया, 12 दूनी 24, यहाँ 2 आ गया। तो 6 और 3 और 2 5, 6 5 11, यानी 11 टी बराबर ये 24 का गुना हो जाएगा इधर 15 में, ये होगा 24 गुना 15, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणित 24 ये बटे 11 जो है ये इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 360 बटे 11, तो कितना 32 सही 8 बटे 11 इसका आंसर, यानी 32 सही 8 बटे 11 दिन में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे उस कार्य को समाप्त कर देंगे। सेकंड मेथड जो है उसकी इस टाइप की है कि जैसे 4 पुरुष थे, 8 महिला और 12 बच्चे थे, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना है, 24 आया। तो 4 छक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, यानी 4 जो ए है, ए का एक दिन का काम कितना है 6, बी का एक दिन का काम कितना है 3, और सी का एक दिन का काम कितना है 2, और तीनों का एक दिन का काम कितना हुआ 11, ठीक है। और काम कितना करना था उनको 24। अब इसको मान लो 11x, है ना, 11x लोग थे और काम कितना ख़त्म करना था उनको 24, 11x को 24 कार्य करना था, है, और वो कितने दिन में करना था 15 दिन में। तो 11x बराबर 15 गुणित 24, है ना। तो x बराबर कितना होगा 15 गुणित 24 बटे 11, ये भी इसका आंसर इतना ही आएगा, कितना इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पुरुष एक काम को 20 दिनों में करते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में करें, तो 12 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिनों में समाप्त करेगी, है ना। 10 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में कर लेती है, ठीक है। तो 12 पुरुष और 6 महिला उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम पुरुष और महिला को पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला को पहले अलग अलग कर लेते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। 15 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करती है ना। तो इसको पहले बराबर कर लेते हैं। तो क्या होगा, जो करता है काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कट गया, ठीक है। 5 तिया 15 से ही कट गया। अब उसके बाद 0 से एक 0 भी कट गया, कितना हुआ 2 दूनी 4 पुरुष बराबर 3 एकम 3 महिलाएं, हैं, ठीक है। तो 4 पुरुष बराबर 3 महिलाएं हो गई, ठीक है। अब क्या दिया है, अब वो बोल रहा है कि 12 पुरुष और 6 महिला उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगी, ठीक है। तो 12 पुरुष और 6 महिला उसे एक दिन में करते होंगे। अब पुरुष का लेके अगर चलेंगे, या तो महिला महिला लेके चल लो या पुरुष पुरुष लेके चल लो, यानी यहाँ में से किसी एक को पुरुष मान लेंगे, किसी महिला को पुरुष मान लेंगे, या किसी पुरुष को महिला मान लेंगे। हमने यहाँ पे महिला को पुरुष मान लिए है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 पुरुष दिए हुए थे, ठीक है। अब क्या बोलता है, 12 पुरुष और 6 महिला, ठीक है। तो 6 महिला क्या दी हुई है, 6 महिला, 3 महिला बराबर 4 पुरुष, तो 6 महिला बराबर ये 8 पुरुष कर लिए हमने इंटू x, ठीक है। अब टोटल काम के मतलब, अब पुरुष का कर, इसको पुरुष कर लिए तो हम पुरुष का ही ले लेते हैं, ये वाला भाग, ये हिस्सा ले लेते हैं पुरुष का, यानी 12 पुरुष 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे, ये ले लिए 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे थे। इधर भी दोनों पुरुष हो गए, ये भी पुरुष हो गया इधर, ठीक है। तो ये कितने पुरुष हो गए, 20 पुरुष किसी कार्य को x दिन में बराबर 10 पुरुष उसी कार्य को 20 दिन में, हो गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो एक 10 दूनी 20 दो बार हो गया, 2 इंटू एक्स बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 2, कितना 10 दिन, यानी x बराबर कितना 10 दिन, यानी 12 पुरुष और 6 महिला उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा। ABCD 4 व्यक्ति है, किसी कार्य को 8, 12, 16 और 20 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि चारों मिलकर काम करें, पूरे कार्य की मजदूरी
1540 हो, चारों मिलकर काम कर रहे हैं और पूरे कार्य की मजदूरी कितनी हो 1540, तो इसमें से सी का हिस्सा कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो अब एलसीएम निकाल लो पहले चारों का। 8, 12, 16, 20 है ना, इसका एलसीएम निकाल लो, 240 हो गया है ना। तो 8 तिया 24, 30 आ गया, 12 दूनी 24, 20 आ गया, 16 गुणित 15 करेंगे तो 240 आ जाएगा, 20 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, 20 से कितने बार 12 बार आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ देंगे कितना होगा चारों मिला के 77। ठीक है, अब इसको x मान लेंगे, यानी 77 x की जो मजदूरी है वो 1540 रुपये है। ठीक है, तो x की मजदूरी कितनी हो गई 1540 बटे 77, कितना x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अब सभी को मान लो 30x जैसे हो गया, ये 30x, ये 20x, 15x, ये 12x, सभी को x मान लिए, सबको जोड़ दिए थे तो 77x आ गया था। ठीक है, x बराबर 20 निकल गया अपने पास, तो अपने को c का हिस्सा निकालना है। c का कार्य कितना था एक दिन का 15। ठीक है, तो 15 गुणित x, तो x की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 20, तो 15 गुणित 20, तो c की वैल्यू कितनी आई 300। ठीक है, तो ये क्या होगा c का हिस्सा 1500 में से 300 हो जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है।